Good morning, students. Today discuss about the chapter of geography, chapter number 1. The title of chapter number 1 is resources. The Hindi meanings of the resources is called sansadhan. The resources are very important and valuable for our daily life. Every person, the use of all resources in our daily life. The resources is find and get every person in their surrounded inside and outside. All types of things that are used in our daily life are very important. How to understand the topic resources with the help of a story of any stories that understood by the following story. The start story. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. यहाँ पर दो बच्चे हैं और उनकी दादी हैं जो घर की साफ सफाई कर रही हैं, उसमें वो हेल्प कर रही हैं. देयर हाउस लुक एट ऑल दीज थिंग्स. वहाँ पर उन्होंने ऑल दीज थिंग्स बहुत सारी विभिन्न प्रकार की थिंग्स यानी वस्तुओं को देखा, जिसमें कुछ जो वस्तुएं थीं उनमें डिफरेंट टाइप्स की वस्तुएं देखने को मिलती हैं. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्लॉथ्स, यूटेंसियल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बोतल ऑफ हनी एंड ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़. यहाँ पर जो वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं जिसमें क्लॉथ्स हैं, यूटेंसियल बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज के कुछ दाने हैं, कॉम्स वगैरह, और द बोतल ऑफ हनी शहद की बोतल है, बुक्स हैं. ये सारी वस्तुएं ऑल थिंग्स आर एज यूज, जिनका हम लोग प्रयोग की जाती हैं या उनका प्रयोग किया जा सकता है. ये सेड मोना ने कहा दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट. ये अब अम्मा ने मोना ने कहा कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट. ये सभी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं, महत्वपूर्ण क्यों हैं. अम्मा सेड दीज आर रिसोर्सेज. ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं, दीज आर रिसोर्सेज, ये हमारे संसाधन हैं जिनका हम लोग अपने डेली लाइफ में, डेली जीवन में हम लोग प्रतिदिन का प्रयोग करते हैं. व्हाट इज रिसोर्सेज? दीज आर रिसोर्सेज वाज राजूस क्वेश्चन. अब जब उन्होंने रिसोर्सेज का, बच्चे अनभिज्ञ नहीं जानकारी, तो उन्होंने पूछा ये रिसोर्सेज क्या है. व्हाट राजू का क्वेश्चन था कि अम्मा ये व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या है. तो उनका आंसर था एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स. यानी कोई भी संसाधन जो हमारी आवश्यकता के लिए, उससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उससे सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. क्योंकि हमारे लिए वही रिसोर्स है जिन वस्तुओं का हम अपनी डेली लाइफ में उनका प्रयोग करते हैं और हमारे वातावरण में आसपास भी वो चीज़ें प्राप्त होती, देखने को मिलती हैं, उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं. क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ उनका हम प्रयोग करने पर हमें जानकारी होती है कि इन वस्तुओं का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं. रिप्लाइड अम्मा ने फिर उत्तर दिया लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व. उन्होंने कहा तुम अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो, चेक करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आपको विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज है वो प्राप्त होंगे और वो रिसोर्सेज हमारे लिए क्या होंगे, वैल्यूएबल होंगे. उनको आइडेंटिफाई, परिचय करिए, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हमें परिचय नहीं होता और हम उसका एज ए रिसोर्स के रूप में उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं. और द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी के कुछ उदाहरण के द्वारा संकेत किया कि जब हमें प्यास लगती है, हमें पानी की आवश्यकता कब होती है, पानी हम कब पीते हैं, जब हम लोग थर्स्टी, प्यासे होते हैं, प्यास लगती है, तभी हम उस पानी की आवश्यकता होती है. तो ये भी हमारी क्या एक थिंग्स है. आगे जाके इनका क्लासिफिकेशन होगा तो वहाँ बताया जाएगा कि कौन सी कैटेगरीज यानी रिसोर्सेज हमारे किस टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, उनका किस कैटेगरी में किस रिसोर्स को रखा जाता है.
द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अपने घरों में प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत यानी बिजली का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? उसके लिए, रोशनी के लिए, और भी बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके प्रयोग के लिए करते हैं। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शाज है, रिक्शा के अलावा और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं, आपका ऑटो है, वैन है, बस है, इन सभी का हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं? ये रिसोर्सेज हमारे लिए, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? इसमें गेट टू, गो टू द स्कूल फ्रॉम होम, और गो टू द, या रिटर्न ऑफ द हाउस फ्रॉम द स्कूल, उसको स्कूल से वापस आने के लिए और घर से स्कूल आने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी और ऑल, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो हमारा बुक्स वगैरह हैं, बुक्स है, नोटबुक है, पेंसिल, रबर, इरेजर है, ये सब हमारे के लिए क्या है? यूजुअल है। ये इनका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? यूटिलाइजेशन, इनका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं स्टडी में, एज ए स्टडी मटेरियल के रूप में। तो ये सभी हमारे लिए रिसोर्स है, यदि हमारे पास ये रिसोर्स नहीं होंगे तो हमारा स्टडी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी, कोई भी आपके फादर ने टेस्टी स्नैक्स बनाती हैं आपके लिए, लेकिन उसको बनाने के लिए उनके पास क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप्स की जो यूजेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद तभी उस चीज़ को बना सकते हैं। द फ्रेश वेजिटेबल हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स, और हम लोग जो फ्रेश ताज़ी सब्जियां होती हैं, ये भी हमारे संसाधन हैं, इनका भी हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। कभी हम इनको रॉ के रूप में करते हैं, कच्चे के रूप में, कच्ची सब्जियों के सेवन के रूप में करते हैं, इनको हम बॉयल करते हैं, पका के खाते हैं, कभी इनको फ्राई करते हैं। तो ये सारे संसाधन को हम अपने प्रयोग में ही इनको करते हैं, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वाटर, यहाँ पर आप देखने को आपको मिलता है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आपका दे रखा है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, और ये आपका रिक्शा है, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये जो आपके मेन रिसोर्स बताए गए, ये सारे समथिंग इन कॉमन, ये सामान्य रूप से है, इनका प्रयोग सभी लोग करते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग हमारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग हम जिस रूट पर जाते हैं उस रूट के अकॉर्डिंग उनका प्रयोग होता है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू, ये सारे इनका प्रयोग हम सभी के द्वारा किया जाता है। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए ये यूटिलिटीज़ है। और यूटिलिटी या यूजेबिलिटी जो हमारे लिए प्रयोग होते हैं, एक हमारे लिए काम आने वाले, इनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। इन वॉट मेक्स, यूटिलिटी जो है वो वॉट मेक्स, क्या बनाता है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के किसी से एक किसी वस्तु का उसका निर्माण करता है। क्वेश्चन अब आता है, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, मतलब रिसोर्स, एक रिसोर्स है वो समथिंग, कुछ वस्तु कैसे बना सकता है। राजू नाउ वांटेड टू नो, ये जानने की उसकी जिज्ञासा थी। अम्मा टोल्ड, अम्मा ने कहा, चिल्ड्रन दैट थिंग्स, कि जो बच्चों जो भी वस्तु होती हैं, बिकम रिसोर्स, हमारे लिए संसाधन होती हैं, ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू, और उनका प्रयोग हम यूटिलाइजेशन तभी करते हैं जब हमारे लिए वो वैल्यू होती है। जब हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है, जैसे स्टडी मटेरियल की हमारे पास बुक्स, नोटबुक्स और अदर मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स हमारे पास सब होगा, तभी हम उसकी वैल्यू होगी, तभी हम उसका यूज़ करेंगे, तभी हम उस रिसोर्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, क्योंकि सभी संसाधनों की कुछ ना कुछ वैल्यू, मूल्य होता है, ये अम्मा ने कहा। अब आता है मीन्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ से, किस्म से या मात्रा से होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि मेटल से विभिन्न प्रकार के यूटेंसिल्स है और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और रिसोर्सेज होती हैं, उनको तैयार किया जाता है। तो ये इनमें क्या हो गया, आर्थिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स में नॉट, लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, क्योंकि इन सभी से हर मानव को की आवश्यकता को सेटिस्फाई करती है। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, समय के अनुसार कुछ हमारे लिए उनको वैल्यूएबल भी बनाया जाता है और यार हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने रेमेडीज़ कर रही थी वहाँ पर ग्रैंड मदर ने, तो दादी जी, उन्होंने आज कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू लेवल नहीं देखने को मिले वहाँ पर, क्योंकि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको देखने को मिला।
बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, इनको हम पेटेंटेड बोलते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, डेली लाइफ के लिए होते हैं, एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल पर, ये मेडिकल्स पर से टुमारो हम लोग उनका यूज़ करते हैं, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, और वो हमारे लिए क्या होती है, इकोनॉमिक यानी मेडिकल स्टोर या कहीं से हम लोग मेडिसिन वगैरह थे वो वाले क्या होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यूएबल होते हैं। पेटेंट से यहाँ मतलब होता है इट मीन्स द एक्सेसिव, यहाँ पर जो पेटेंट शब्द आया उससे मतलब होता है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट एंड ओवर एनी आइडियाज़ और इन्वेंशन, जो हमारी खोज भी करा करते हैं कि द्वारा वो किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है हम लोग उसका यूज़ करते हैं तब पता चलता है कि इससे हमारे ये बेनिफिट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, इन्वेंशन हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी। टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, देयर आर द टू फैक्टर्स रिसोर्सेज के, इसमें टाइम और टेक्नोलॉजी, क्योंकि समय और तकनीकी प्रेजेंट टाइम में आप देख लें तकनीकी के प्रयोग के कारण ही हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत डेवलपमेंट हुए, नई नई खोजें, नए नए इन्वेंशन हुए, डिस्कवरीज हुई हैं। तो इनको दो फैक्टर्स इसके हैं, कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो हमारे सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। रिसोर्सेज मतलब जो हमारे लिए अवेलेबल संसाधन हमारे बन जाते हैं, तो वो सब्सटेंस के को हम मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार करते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, क्योंकि ये सारे जो व्यक्ति की आवश्यकता है उनसे रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, क्योंकि ये हमारे आइडिया, विचारों को, ज्ञान को, इन्वेंशन, खोज और डिस्कवरीज को बनाते हैं, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज, और ये हमारे क्रिएशन से एक निर्माण करते हैं अधिक रिसोर्सेजों को। ई डिस्कवरीज और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, क्योंकि प्रत्येक हमारा जो इन्वेंशन होता है, खोज या आविष्कार होते हैं, वो प्रत्येक दूसरे को एक नया निर्माण करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, जिस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ फायर, जब आग की खोज हुई थी, द लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ द कुकिंग, इससे क्या निर्माण हुआ था, खाना पकाने का, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, खाना पकाने के लोगों ने सीखा। जब आग जलाने की तो धीरे धीरे वो कच्चे मांस को पकाने लगे थे, तो इसीलिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, आज हम लोग बॉयल या फ्राई ये सब ये किसको फायर के द्वारा ही उसको कर सकते हैं। अदर प्रोसेस प्रकार दूसरा प्रोसेस था वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जो चक्र का, पहिए का आविष्कार हुआ था अल्टीमेटली, वो क्या वो डेवलप ऑफ द नेवर मीट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसने उस व्हील ने क्या गया, चक से चाक का प्रयोग हुआ, बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, और उसके साथ साथ हमारी जो डिस्टेंस इसको कवर करने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का भी इन्वेंशन हुआ। तो दोनों ही ये हमारे जो इन्वेंशन थे, डिस्कवरीज थी, इनसे भी हमारा बेनिफिट्स हुआ, और ये हमारे जो टाइम, समय और तकनीकी का प्रयोग करने से भी इनका रिसोर्सेज है, नए रिसोर्सेज तैयार होते हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत निर्माण हुआ, वो टर्न एनर्जी फास्ट फ्लो इन द वाटर, वाटर के तेज प्रोसेस से कन्वर्ट हुआ, और इसके ये तरीके, तो ये भी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। और टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी से मतलब होता है कि जब जो टेक्नोलॉजी होती है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग मेकिंग ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक हमारा जो हम लोग अपना हैंडमेड तो उसको करते हैं, उसके साथ साथ कुछ तकनीकी का एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो तकनीकी नए स्किल को और डेवलप करता है, जिससे हमारा नई वस्तुओं को बनाने में ये हेल्प करता है और हमारे कौशल को और ज़्यादा नहीं आता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने चैप्टर्स फर्स्ट जो रिसोर्स से रिलेटेड है उससे समझ कुछ टॉपिक पढ़े। नेक्स्ट डे हम लोग इसी का जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।